नमस्कार। व्याकरण रचना में आज का हमारा टॉपिक है कारक प्रकरण। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी नियमित पूर्वक नियम से अध्ययन करें। जो भी उनको मैसेज सेंड किया जा रहा है, जो भी पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसको ध्यान से लिखें और लिखने के बाद मैसेज ज़रूर कर दें, सेंड कर दें, ताकि पता चले कितना काम हो गया है, सभी कर रहे हैं कि नहीं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। कारक प्रकरण। परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक मतलब संज्ञा और सर्वनाम, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जिस माध्यम के द्वारा पता चलता है उसको क्या बोलते हैं? कारक। जैसे संस्कृत में परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी क्रिया का जो जनक होता है वो कारक कहलाता है। और हिंदी में इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिस माध्यम से या जिस साधन से दूसरे शब्दों से ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह या परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। यानी कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसके ज्ञान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? परसर्ग। चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति एक ही बात है। तो कारक की पहचान के लिए जो चिन्ह प्रयोग में हम लाते हैं उनको विभक्ति कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। प्रत्येक कारक की एक अलग अपनी विभक्ति मानी जाती है। तो हमने कारक की परिभाषा जानी और परसर्ग और विभक्ति की जानकारी प्राप्त की। यानी कारक चिन्ह को परसर्ग और विभक्ति कहते हैं और संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से जो संबंध ज्ञान कराना कारक कहलाता है। उसके बाद बोलते हैं कारक के भेद। कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। संस्कृत में कारक हम कितने पढ़ते हैं? 6। हिंदी में 8 की गणना करते हैं, जिनमें कारकों के नाम हैं नंबर 1 पर कर्ता, नंबर 2 कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार से ये जो कारक है वो 8 है। अब इनके विभक्ति चिन्ह या परसर्ग की चर्चा कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक का को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा या फिर के साथ, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए या को, अपादान का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है से अलग। अब कन्फ्यूजन दूर कर ले, करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन करण का जो से है वो द्वारा और अलग है और यहाँ पर ये द्वारा और साथ है, और अपादान में जो है वो से और अलग है। संबंध का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का के, की, रा, रे, री है। अधिकरण का में, पर या पे और संबोधन का हे, अरे, ओ। इसको आपको विधिवत तरीके से याद रखना ही होगा, क्योंकि 12th में एक और टॉपिक है पद परिचय नाम से, उसमें आपको सब कुछ ध्यान से रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सब पूछे जाते हैं। कौन से टॉपिक में? पद परिचय में। इसलिए ये जो कारकों के नाम और परसर्ग है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ, ये याद ही होने चाहिए और सीक्वेंस में याद होने चाहिए, आगे पीछे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो परिभाषा क्या पढ़ी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें ये ज्ञान होता है कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, जो काम को, कार्य को, क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं।
जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पुस्तक पढ़ने का कार्य किसने किया? राम ने। तो राम कर्ता कारक है और ने इसका विभक्ति चिन्ह है, यानी कि परसर्ग है। इस वाक्य में पढ़ने का कार्य राम ने किया है, अतः राम कर्ता है और इसकी विभक्ति ने है। ये समझ में आ गया होगा कि कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, या फिर क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जा रही है उसी को हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जो नंबर हैं वही क्या है? विभक्ति है। संस्कृत में संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कुछ विशेष फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं कर्ता कारक का ही। अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा ना, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ने इसका विभक्ति चिन्ह है, लेकिन कभी कभी इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। उसी फैक्ट को मैंने यहाँ दर्शाया है कि अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया क्या है? अकर्मक, तो यहाँ पर ने नहीं आया है। शाम खाता है, वे लिखते हैं, तो ये सारे कर्ता जो हैं राम, श्याम और वे, ये क्या है? अकर्मक क्रियाओं के कर्ता है, इसलिए ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा फैक्ट है वर्तमान एवं भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। एक नंबर पढ़ लिया कि अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होगा, और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर क्रिया भविष्यत काल की होगी या फिर वर्तमान काल की होगी, तो ऐसी सकर्मक क्रियाएं भी अगर होती है तो उनके साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, खाली भूतकाल में होगा। जैसे वह विद्यालय जाएगा, जाएगा क्रिया कौन सी है? भविष्यत काल, तो इसलिए ने विभक्ति का प्रयोग नहीं है। रमा भोजन पकाती है, पकाती क्या है? वर्तमान काल, इसलिए ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो आपका जितना भी होमवर्क है वो करने के बाद सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।